We are on our way to be trained as a trainee for the evangelism. हम जो हैं हम रास्ते में हैं यीशु नाम की मुनादी करने के ट्रेनिंग के रास्ते में हैं Especially for the Cambodian ministers. खासकर हम जो कर रहे हैं उसको है कंबोडियन कलीसिया में काम And this is the last time for that training. और ये जो है ये आखिरी दिन है इस ट्रेनिंग का And at the same time, this is the service to worship God in the field. और इसी वक्त ये जो कलाम है ये है एक सर्विस है जो कि हम करते हैं यहाँ पे So we are just following the orders of the book. और हम जो है वो पैरवी करते हैं खुदा के कलाम की जो कि बाइबल में है बाइबल से And today it's about the way of salvation. और जो आज का कलाम है वो है निजात की राह के बारे में We've been sharing the gospel and message through the book of Gospel Letter. ये जो हम कलाम अपना कलाम का इश्तराक करते हैं एक गॉस्पेल लेटर किताब है उसमें से करते हैं And we are done with that book. और हम जो है उसमें गिरे हुए हैं उस किताब में And today it's starting. We are starting the new life and new living. और आज जो हमने अपनी किताब का आगाज किया है वो है नई जिंदगी और नई रहना And the chapter 1 is the way of salvation. और उसका जो पहला भाग है वो है निजात की राह This is something that we emphasize to preach the gospel. ये कुछ इस तरह है कि हम खुदा के कलाम को जान सकें कि हम खुदा के नाम की मुनादी को कैसे कर सकते हैं And at the same time repeating this message. और इसी दौरान इसी को दोबारा करने से 캄보디아 사람들 메시지 지금 듣는 거 어때요? 아마 장로님이 거기 계셨었지 않나요? 장로님께서 한글을 들으시려면 저 창모. 아니 괜찮은데. 다른 분들은 괜찮지 원래 네. 알아들 수 있어. 장로님 저희가 좋으신 것 같습니다. 아니 그게 아니고. 예. 야안 들린다. 그래요. Then 사라시랑 이쪽은 좀 땡겨. you need to move to that. 멀었어 그래. 멀었어. 자, 그대로 해보자. Look at 스라이님 입을 잘 보세요. Okay. So let's find the Bible verse. आए हम जो खुदा की आज की खुदा के कलाम में से आयत को देखें वो है यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब उसकी 6ठी आयत में से John 14:6. यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब उसकी 6ठी आयत में से Still on? आप अभी तक देख रहे हैं Okay. 14:6. Let's read it. Oh. No, 6. यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब उसकी 6ठी आयत With one voice. एक आवाज Ready, begin. यीशु ने उनसे कोई मेरे मसीह के बगैर बाप के
요한복음 यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब उसकी 6ठी आयत। The Bible tells us about the original man in book of Genesis chapter 1, 27 to 28. जो हमें बाइबल बताती है पैदाइश की किताब में हकीकी इंसान के बारे में, वो है पैदाइश की किताब उसका पहला बाब उसकी 27 से 28वीं आयत में। God created man खुदा जो है उसने इंसान को तख्लीक किया। Okay, done? 됐어요? 이제 시작하면 돼요. Okay, 됐습니다. He created human being in his own image. खुदा ने जो है इंसान को जो तख्लीक किया वो अपनी शबी पे किया। 27. That's 27. और ये जो आयत है ये हमें 27वीं आयत बताती है। And he created the female and the male. और खुदा ने जो है नर और मादा को जो है किया पैदा, औरत और मर्द को। And especially in his own image. What does that mean? और खास करके उसकी अपनी शबी पे इसका मानी क्या है? That means we are spiritual beings. और इसका मतलब है कि हम रूहानी हैं, हम रूहानी मखलूक हैं। So that means we need to stay in God. और इसका मतलब और जिसका मतलब है हमें खुदा के साथ रहना है। If not, we will perish after all. और अगर नहीं तो हम फना हो जाएंगे सबके बाद आखिरकार। But as we know, the first human being, Adam and Eve, they left God and they are trapped in the fate of Satan. और जैसा कि हम जानते हैं कि आदम और हवा जो है वो शैतान के चुंगल में फंस गए और उन्होंने खुदा को छोड़ दिया तो वो फंस गए थे। We call that the problem. जिसे हम कहते हैं मिसाइल। 문제라고? Romans chapter 3, 23. जो कि हमें मिलते हैं रोमियो की किताब उसके 3रा बाब उसकी 23वीं आयत में से। In this verse it says, everyone is a sinner. और इस आयत में ये आयत हमें बताती है कि हर इंसान जो है वो गुनाहगार है। What does that mean? और इसका मतलब क्या है? That means we were born with a sin. और इसका मतलब है कि हम जो पैदा हुए हैं हम गुनाह में पैदा हुए हैं। We call that original sin. जो कि कहलाता है हकीकी गुनाह। There's no exception. इसमें कोई नहीं है, कबूलियत नहीं है। Even the president of the United States, he was born with the original sin. हाथा कि जो यूएस का जो सदर है वो भी जो है वो गुनाह में पैदा हुआ है। No matter how he tried to escape from that fate, he cannot. इसका कोई मसला नहीं है कि वो जितनी भी कोशिश करे अपनी ताकत से इसमें से बाहर निकलने की बेईमानी है ये। Even for him, he need the gospel. हाथा कि उसके लिए भी उसे जरूरत है अंजील की। Because there's no human being who can defeat Satan and escape from that destination. और ऐसा क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जो कि शैतान को हरा दे और वो अपनी मंजिल को दोज़ख से बदल दे। And what about after that? और इसके बारे में आप क्या बोलेंगे मौत के बाद? There might be the judgment. और मौत के बाद क्या है? क़यामत। If you are a sinner, going to hell. और अगर आप गुनाहगार हैं तो आप दोज़ख में जाएंगे। But even though you're a sinner, if you wash it your sin, you're going to heaven
हालांकि अगर आप गुनाहगार हैं लेकिन अगर आपने अपने गुनाहों को धो लिए हैं तो फिर आप खुदा की बादशाहत में जाएंगे। This Hebrew chapter 9:27. जो कि हमें बताती है अब्रानियों की किताब। So human being, they didn't want to trapped in this fate, so they tried to find a way. तो इंसान जो है वो इसलिए इन मसाइल में फंसा हुआ है तो वो इसलिए रास्ते को तलाश करने की कोशिश करते हैं Their efforts. और इसे वो अपनी ये है कोशिश के बारे में। They made religions. इंसान ने जो है कोशिश से मजहब बनाए। Book of Acts chapter 4:12. जो कि हमें बताती है अमाल की किताब उसकी There is no other name given by God ये to इसमें be कोई saved. और नाम नहीं People बख्शा are गया serving many names. पर इंसान ने जो है वो बहुत से नामों को बनाया। Acts chapter 4:12. Can I share that? Laishim? क्या Laishim? क्या मैं आपसे 열심히 얘기해도 될까요, 제가? इश्तराक कर सकता हूँ? ta đưa ra qua chương này ban nên mà nó ai giờ mình dạy vào thì mình hay ban ai lên mình dạy ban 그래야 다 기도하고 nên đâu bị gì mà nha 다 같이 기도한다 뭐. 괜찮아요. 괜찮아요. The greatest religion in Cambodia is Buddhism, right? तो जो सबसे अजीम मजहब है कंबोडिया मुल्क में वो है बुद्धा। But they also believe in the superstitions, I think. और शायद ये इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में ईमान रखते हैं। So she took a kind of rope तो made in silver, like तो this. उसने जो है एक वो रस्सी को उठाया सिल्वर On her body. और उसने अपने बांध दिया यहाँ पे। So probably her parents gave him a gift as a gift, so that rope can save her. तो मतलब शायद उसके उनके घर वालों ने दिया उनके वालिदैन ने उसे ये तोहफा दिया था कि ये इसकी हिफाजत करेगा। But today we pray तो आज पर जो आज हमने दुआ की है and we cut off that from her body. और आज जो हमने दुआ की और उसके बाद हमने उसे काट दिया उस रस्सी को जो है उसकी जिस्म में से। And Elder John will sell the silver and get money. सिल्वर जो है उसे बेच दिया और पैसे ले लिए। And he'll give the money back to उन पैसों को जो है वो उन्हें वापस कर दिया है। So we are thinking about have chicken on this Thursday. और उन पैसों के बारे में हम सोच रहे हैं कि उसका चिकन लेकर आए। Yeah, many people are trying to find a way through religions और and superstitions. ये सच है कि बहुत से लोग जो है वो रात तलाश करते हैं मजहब के जरिए से। And if they are smart, philosophy. और अगर वो समझदार हैं ज़हीन हैं तो वो फिलॉसफी से करते हैं। Colossians chapter 2:8. जो कि हमें मिलता है कुलसियों की किताब में से। They try to find by their own intelligence. और वो अपनी जो है ज़हानत के जरिए से तलाश करने की कोशिश करते हैं। And they are trying to do the charity, you know, charity. और वो कोशिश करते हैं कि हदिया जात देने की। हदिया They are, you know, devoted to help others, and
they think they can find a way, find the truth through good deeds. और वो मतलब ऐसे एहसास रखते हैं कि अन्य का माल करने से, दूसरों की मदद करने से। But as we know, there's no way in those ways. और जैसा कि हम जानते हैं इन रास्तों में कुछ भी नहीं, इनमें नहीं है। 구원을 받을 수 없습니다. There's only one who can solve this. सिर्फ That एक is God. सिर्फ एक है वो जो इन तमाम मसाइल को हल कर सकता है, वो है खुदा। So he didn't talk with us before, and he just sent us his only son, Jesus, to solve our problem. इसने मतलब हमसे इससे पहले नहीं बोला, उसने जो हमारे मसाइल का हल है, खुदा ने जो है वो अपना इकलौता बेटा भेज के उसे हल कर दिया है। Romans chapter 5, verse 8. जो कि हमें मिलता है रोमियो की किताब उसका 5वां बाब उसकी Shall we find and read them? से आए हम मिलकर इसे देखें। Romans chapter 5, verse 8. रोमियो की किताब उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत में से Page 245. सफा नंबर 255 Chapter 5. रोमियो की किताब उसका 5वां बाब उसकी 8वीं आयत Verse 8. उसकी 8वीं आयत। You got it? क्या आपको मिल गया है? Ready, begin. जब हम गुनाहगार हुए थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। Amen. आमीन। This is the love of God. ये है वो कानून जो कि खुदा का कानून है। That's the Christ. ये है मसीह। 그것이 그리스도입니다. Because there's no other name but Christ we can solve our fundamental problems. अगरचे कोई और नाम नहीं है मसीह के अलावा जो कि हमारे बुनियादी मसाइल को हल कर सके। 그거 문제를 해결받을 수 있습니다. Then what must we do from this point on? तो फिर इस नुक्ते पे हमें जरूरी क्या है करने को? How can we save? हम किस तरह बच सकते हैं? Book of John 1:12. जो कि हमें मिलता है 12절 말씀입니다. यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में से Those who believe in his name वो जो उसके ईमान नाम पे ईमान लाते हैं 믿는 자들에게는 Okay, I didn't ask you. मैंने आपसे पूछा नहीं था। Okay. Okay, let me explain this. मैं इसकी तशरीह करता हूँ। Those who receive him, वो जो उसको कबूल करते हैं उसे पाते हैं which equals those who believe in his name. वो उसके बराबर हैं जो कि उस पे ईमान रखते हैं। That's the same. ये एक जैसे है। And what is his name? और उसका नाम क्या है? 이름이 무엇입니까? Jesus Christ. और उसका नाम है यीशु। 그리스도입니다. What is the meaning of the Christ? और क्या मानी है यीशु के? 의미가 뭔가요? He washed our sin. उसके मानी है कि हमारे गुनाहों को धोए He made a way to God, और जो रास्ते को बहाल करे जो कि खुदा तक जाता है and he crushed Satan, defeated Satan. और जो शैतान की कुव्वत है उसे हराए, शैतान को हराए। That's the meaning of the Christ. ये है मानी जो है वो मसीह के। And who did that ministry? और इन 3 वजारतों में किसने काम किया है? Jesus did that ministry ये 3 वजारतों में यीशु ने जो है वो काम किया है। through a cross, वो काम किया है क्रॉस के जरिए through resurrection, और वो काम किया है दोबारा जी उठने से। and he's now working
by Holy Spirit. और अब वो जो काम कर रहा है वो रूह कुदस के जरिए से काम कर रहा है। If you believe in His name, अगर आप उसके नाम पे ईमान रखते हैं, do you believe that, Lysim? तो क्या आप ये ईमान रखती हैं लाइशिक? Lysim? Do you believe that? क्या आप ईमान रखती हैं? If you believe that, you are free from that destination. और अगर आप इस पे ईमान रखते हैं तो आप इस मंजिल से जो है वो आज़ाद हो जाती हैं, हो जाएंगी। Even though you took off that rope, Satan cannot touch you. हता कि आपने जो है वो रस्सी को लिया हुआ था तो आप शैतान आपको आपके नहीं छूता था आपके को। Because God is living within you. क्योंकि खुदा जो है वो आपके साथ था, खुदा आपके साथ रहता है। Rather, Satan will be scared to come to you. जिसकी वजह से जो है शैतान जो है वो डरता है आपके पास आने से। Okay? So, if you believe that, you have the authority to become a child of God. तो अगर आप ईमान रखते हैं तो आपके पास इख्तियार है कि आप खुदा के फर्जंद कहलाएं। Then what must we do? तो फिर हमें ज़रूरी क्या है करने को? Romans chapter 10, 9 to 10. रोमियो की किताब 9절입니다. उसका 10वां बाब उसकी 9वीं से 10वीं आयत। It is by your heart to reach to the righteousness. ये जो है आपके दिल से जो है वो है कि आप राह को रास्तबाजी को इख्तियार करें। And it is by your mouth to confess Him. और आपका Be मुंह जो saved. है वो इकरार 입으로 करें। 시작하여 구원을 얻는다고 하셨습니다. So why do we pray to accept Jesus Christ? तो फिर क्यों हमें दुआ करने की जरूरत है कि हम यीशु को ईमान लाएं? Why do we do the acceptance prayer? तो क्यों हमें जरूरत है कबूलियत की दुआ को करने की? To confess Him. तो ताकि हम इकरार करें। 사실을 고백하기 위해서입니다. Yeah, you believe by your heart. We confess by our mouth. अगर आप अपने दिल में आपने अपने दिल से खुदा को कबूल किया है तो जरूरी है कि हम अपने मुंह से इकरार करें। That's the way of salvation. ये है निजात का रास्ता। Can you remember the acceptance prayer that we did before? क्या आपको याद है कि कबूलियत की दुआ क्या है? 기억하십니까? It's a question. ये सवाल है। Can you remember that? क्या आपको ये याद है? So if you cried after receiving Jesus Christ, तो फिर आप जो है वो रोएंगे जो आप यीशु मसीह को कबूल करने के बाद। you remember that, right? The क्या acceptance आपको prayer. क्या आपको याद है कबूलियत की दुआ? And if you are the saved, you must remember some points. अगर आप बचाए हुए हैं तो जरूरी है कि आप कुछ बातों को याद रखें। 기억해야 하는 것이 있습니다. The first one, shall we find verses? आए हम पहला जो है वो उसे देखें आयत में से। 찾겠습니다. 1 John chapter 5. पहला जो देखना है वो है हमने पहला यूहन्ना 요한일서 1 John chapter 5, verse 11 पहला यूहन्ना का पहला उसका 13. 5वां बाब उसकी 11वीं से 13वीं आयत। First John. 요한일서 5장 पहला 12절에 यूहन्ना उसका 5वां बाब उसकी 11वीं से 13वीं आयत। Did you find it? तो क्या आपको मिल गया है?
Okay, let's read them all together with one voice. तो आए हम Ready, आवाज़ों के begin. साथ पढ़ें। 또 और 증거 वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी दी। This life is उसकी लेखा में है। Whoever has a son has life. Whoever does not have a son has खुदा God. का बेटा नहीं है, उसके Right? खुदा के नाम है। मैं खुदा के बेटे का ईमान लाए May know that you have eternal life. कि तुम ये मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। आमीन। What do you have? तो क्या है आपके पास? 뭘 가지고 있어요? The eternal life. तो आपके पास है अबदी जिंदगी। You are the saved one. तो आप जो है वो बचाए गए एक हैं। 자녀입니다. You need to have that assurance तो ये आपके पास आपको जरूरत है ये आपके पास यकीन दहानी हो that you're a child of God. तो कि आप खुदा के 이게 फर्जंद हैं। 하나님 자녀 증거입니다. And shall we find Romans chapter 8? तो आए हम क्या देखें Book of Romans chapter 8, रोमियो की किताब verse 1 to 2. 1절에서 2절 रोमियो की किताब उसका 8वां बाब रोमन्स चैप्टर 8 Romans chapter 8. 로마서 8장 Verse 1절에서 1 to 2. 2절입니다. उसकी पहली और दूसरी आयत। You got it? तो क्या आपको मिल गया है? Okay. Read them all together. आए हम आवाज़ों से Ready, पढ़ें। begin. There is no अब जो मसीह यीशु में है उन पर सदा का हुक्म नहीं क्योंकि जिंदगी के रूप में शरीयत ने मसीह यीशु ने मुझे गुनाह के मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। आमीन। Amen. Romans chapter 8, 1 to 2. ये है रोमियो की किताब उसका 8वां बाब उसकी Jesus, 1 He से 2 washed आयत। all of your sin यीशु by, ने on the cross. यीशु ने जो है आपके तमाम गुनाहों को धो दिया है क्रॉस पे 죄를 사하셨습니다. We call that redemption. जिसे हम कहते हैं कफारा। Remember this. इसे याद रखें। 사죄한 저의 확신을 가지세요. Okay, shall we find one another? तो आए हम एक और Verse. देखें आयत को। John chapter 14. यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब John chapter 14, यूहन्ना की किताब उसका 14वां verse बाब 16. और उसकी 16वीं आयत में से 요한복음 14장 16절. Did you find that? तो क्या आपको मिल गया है? 찾으셨나요? Okay. Johan 14:16. John 14:16. यूहन्ना की किताब उसका 16वां बाब और 14वां बाब उसकी 16वीं आयत Okay. Ready, begin. और And I will ask the Father and another helper to be with you. तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा अरबन तक तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। Amen. Amen. What is that? तो ये क्या है? 무엇인가요? The Holy Spirit is with you always. तो जो पाक रूह है वो आपके साथ हमेशा है Inside of you. आपके बातिन में आपके अंदर You don't have to be worried about anything. और आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज के बारे में तशवीश करने की परेशान होने की। 1 Corinthians chapter 3. पहला कोरिन्थियों उसका 3रा बाब 16. पहला कोरिन्थियों First Corinthians उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत 16절. chapter 3:16. पहला कोरिन्थियों उसका 3रा बाब उसकी 16वीं आयत 1 Corinthians chapter 3 verse 16. पहला कोरिन्थियों 3रा बाब उसकी 16वीं आयत 16절입니다. You got it? तो क्या आपको मिल गया है? Okay. With one voice, ready, begin.
आए नहीं जानते कि तुम खुदा का मुकद्दस हो और खुदा का रूप तुम में बसा हुआ है। आमीन। Amen. Who are we तो हम कौन हैं in these verses? इस आयत में? 말씀에서 누구라고 했어요? We are the temple of God. हम जो है वो खुदा का मुकद्दस है। God lives within us. तो खुदा जो है हम में रहता है। So I myself, I am a temple of God. तो मैं जो हूँ मैं खुदा का मुकद्दस। Each one of you who believes in Jesus Christ, you are the temples of God. आप में जितने भी हैं जो कि यीशु पे ईमान रखते हैं, आप जो है खुदा का मुकद्दस हैं। And those temples are gathered together here. और ये सारे जो खुदा के मुकद्दस हैं, ये हम सब इकट्ठे हैं यहाँ पे। We call this gathering a church. इस मजमे को, इस इकट्ठे होने को हम कहते हैं कलीसिया। Remember this. इसे याद रखिएगा। And the last one, और जो आखिरी एक है वो है 14, John 14, यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब, 26 to 27. यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब, उसकी 26 से 27वीं आयत। Let's find them. आए हम इसे देखें, ढूंढे। 14:26 to 27. यूहन्ना की किताब उसका 14वां बाब, उसकी 26 से 27वीं आयत। Okay, you got it? तो क्या आपको मिल गया है? Okay. Ready? 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 Begin. But the Helper, the Holy Spirit, the Father, in my name, all things and remember all that I have said to you. Peace I leave with you. जिस तरह खुदा ने work in मैं तुम्हें किसी रहमत नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। rather let them be afraid. Amen. आमीन। He says, He will teach us. इसमें लिखा है कि खुदा जो है हमें हमारी रहनुमाई Who करेगा। is He? तो वो कौन है? He's Holy Spirit. वो है पाक रूह। He teaches us the way to go. और खुदा वो जो है हमें बताएगा कि किस रास्ते जाना है। We don't know where to go in our life. और हम नहीं जानते कि कहाँ हम जाएंगे, जिंदगी में हमें नहीं पता कि किस रास्ते पे जाएं। Which option to take. कौन सा जो ऑप्शन है हम लें To make a decision. तो क्या हम फैसला करें। But it says, He will teach us. तो पर इसमें लिखा है कि वो हमें हमारी रहनुमाई करेगा, हमें सिखाएगा, He will guide your life. हमें हमारी रहनुमाई करेगा हमारी जिंदगी में। You guys are all have come to Korea to earn money. तो आप लोग जितने भी हैं, आप जितने हमारे दोस्त हैं, आप आए हैं कोरिया में कि हम पैसा कमा सकें। But that's your thought. पर ये जो है वो ये आपकी सोच है। But on God's side, He has one another big plan for you guys. पर जो खुदा की तरफ है वो हो सकता है खुदा की तरफ जो है आपके लिए एक अजीम मंसूबा है। He brought you to this place to be trained as an evangelist. तो खुदा जो है आपको इस जगह पे लेके आए ताकि आपकी ट्रेनिंग की जाए खुदा के नाम की मुनादी करने की। But how do you think about it? तो आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? You're still thinking about you, that you are here to earn money. तो क्या आप अभी तक यही सोचते हैं कि आप जो यहाँ पे हैं पैसा कमाने के लिए हैं? God thinks it's frustrating. खुदा के लिए शायद अगर खुदा सोचता तो खुदा के लिए नताशा भरी बात है। God's plan is quite different. खुदा का जो मंसूबा है वो हमसे इससे मुख्तलिफ है। So from this point on, change your thought. तो
तो इस नुक्ते पे मैं कि अपने जो ख्यालात हैं उन्हें बदलने की आपको जरूरत है। I'm not here to earn money. मैं यहाँ पे नहीं हूँ कि पैसा कमाने के लिए। I came here as an evangelist. मैं यहाँ पे आया हूँ कि खुदा के नाम की मुनादी करूँ। And I'm a trainee for the gospel movement. और मैं जो हूँ एक ट्रेन है खुदा के इंजील के लिए। And someday God will send me back to my home country. तो कुछ दिनों बाद खुदा मुझे भेज देगा मेरे मुल्क में। 내 고향으로 보내실 것이다. And that day will be the day that you're gonna be used as an evangelist for your tribes. तो वो दिन होगा जब आप इस्तेमाल किए जाओगे खुदा के नाम के लिए अपने कबाइल में, अपने इलाका जात में। So remember the gospel. तो इसलिए याद रखिएगा इंजील को, Because all the people in the field, they are waiting for this. क्योंकि जितने लोग हैं वो इस इंजील के लिए इंतजार कर रहे हैं। Shall we pray? आइए हम मिलकर दुआ करें। Lord, thank you so much. खुदा तेरा शुक्र करते हैं। Thank you that you have saved us. तेरा शुक्र करते हैं तूने हमारे बचाया। And moreover, you called us as evangelists. और इससे ज़्यादा ये कि तुमने हमें अपने नाम की मुनादी करने को कहा, बुलाया। May you use us to save our tribe. तू हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपने कबाइल जात को महफूज बना सकें। May you lead us to be trained well as an evangelist. और तू हमारी रहनुमाई करना ताकि हम अच्छे तरीके से ट्रेन हो सकें तेरे नाम की मुनादी करने के लिए। So the day that you may send us to our home country, तो वो दिन जब हम अपने घराने की मालिक में जाएं, अपने मुल्क वापस जाएं, तो may you use ourselves to save our tribe. तो तू हमें इस्तेमाल करना ताकि हम अपने इलाका और कबाइल को बचा सकें। May the churches be established in Cambodia. तो ताकि हम जो चर्च कलीसिया है वो बना सकें कंबोडिया में। Churches in Pakistan. कलीसिया बना सकें जो कि पाकिस्तान में। May you use us to preach the gospel to our home country. हमें इस्तेमाल करना ताकि हम तेरे नाम की मुनादी कर सकें अपने मुल्क में। And may you use all the ministers in Korea to preach the gospel to the multi-ethnic people. और तू हमें इस्तेमाल करना जितने लोग यहाँ पे कोरिया में हैं जो कि काम कर रहे हैं। 지금은 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑과 성령의 내주 인도 역사 충만하심이 복음을 올바르게 깨닫고 복음에 완전히 준비되어서 내가 살고 있는 나의 나라와 나의 민족과 나의 가족과 나의 모든 주위에 있는 사람들을 살리기 원하는 우리 사랑하는 모든 다민족들과 또 함께 기도하며 인도받고 있는 우리 모든 사역자들 머리 위에 또 두고 온 가정들과 또 우리가 함께 수고하고 있는 모든 현장 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다.